जय द्वारकाधीश, जय का भैरव, जय मेलडी माता। टॉपिक है आज कि उनके दिल की बातें। टॉपिक में अलग करने वाला था। सिस्टर ने कहा कि नहीं, दिल की बातें ही पहले तुम निकालो, एंड आई वाज लाइक नहीं, मैं दूसरे टॉपिक निकाल रहा। अब जब शुरू किया तो दिल की बातें आ गई। तो चलो टॉपिक लेते हैं आज की उनके दिल की बातें। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। एंड भाई आज जो हमें दिख रहा है वो है 12 अक्टूबर, वेंसडे, बुधवार की लिए रीडिंग। ठीक है, हमने टैरो लिया है एंड वी गॉट डिवाइन डायरेक्शंस एंड वी नीड अनदर वन। आई होप सो, मुझे लग रहा है ऐसा। तो क्या ले, ठीक है चलो, यहाँ पे हमें लव मैसेजेस दिख रहे हैं, नीचे भी मेरे यहाँ पे पायल साइन कौन सा लूँ। ठीक है, यू जस्ट नीड टू होल्ड ऑन। चलो मैं इसे ही लेता हूँ। ठीक है, तो हम लेते हैं इस लव मैसेज को। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। पहले देखते हैं कि हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। हियर वी गो। पहले हम लेते हैं इसे, कहते हैं होल्ड ऑन फॉर बिट ऑफ अ सेकेंड। नाउ हम करते हैं शफलिंग। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, चार्ज तो हो गया है, डेक एनर्जाइज हो चुका है एंड वी गॉट दीज मच कार्ड्स। ठीक है, ये आ गए 3, ये आ गए 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो 7 कार्ड आ चुके हैं और हमें मिल रहा है क्या, 1 2 देखते हैं। ये वरना वो कितना ज़ोर से आवाज़ आ गया। चलो भाई, जितने कार्ड्स आ गए थे इतने काफ़ी हैं एंड हम करने वाले हैं रीडिंग। ये होगा पूरा स्ट्रेट रीडिंग। हम रिवर्स कार्ड की रीडिंग फ़िलहाल तो नहीं करेंगे, पहले मैं करता था ओके, बट चलो फिर अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत। तो जैसे कि हमने एक ट्रेंड शुरू किया है कि हम पहला भी कार्ड लेते हैं एंड लास्ट कार्ड एंड वी कनेक्ट टू बोथ। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है एस ऑफ व्हील्स, यानी कि पेंटाकल्स। ओके, यानी कि कॉइन्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो कि है मिट्टी तत्व, अर्थ साइंस। राइट, कूल। और देखते हैं लास्ट का कार्ड क्या है, 8 of Wands। वाओ, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन। ठीक है, तो दिल की बात है में हमें 2 ये चीज़ें मिली हैं। लास्ट का जो कार्ड है वो 8 of Wands। कहीं ना कहीं पे फ्रीडम चाहिए, कहीं ना कहीं पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए एंड यू नो, अगर बवंडर मचा हुआ है तो भी उसे शांत करने की ताकत चाहिए। वही अगर हम कहते हैं तो एस ऑफ व्हील्स है, तो कहीं ना कहीं यस, ये बिगिनिंग है, शुरुआत है एक नए दस्तूर की। ठीक है, ये पर्सन आपसे ज़रूर दोबारा कनेक्ट करना चाहता है। दोबारा ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपने इनको पहले समझा होगा, अब थोड़ा सा नए सिरे से आप इन्हें समझे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, इवन इफ़ यू आर मैरिड और लाइकवाइज, मान लो ये हमेशा आपको कुछ गिफ्ट्स देते हैं। ठीक है, छोटे मोटे गिफ्ट्स होते हैं। नाउ अगर वो आपको कुछ सेक्सी गिफ्ट देना चाहते हैं तो इससे इनकी एक अलग फिगर आपके सामने आ जाएगी, अलग नज़रिया, दैट वेदर आई शुड एक्सेप्ट इट और नॉट। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यू शुड एक्सेप्ट इट, ये डिपेंड करता है कि रिश्ते में आप कितने फ्लेक्सिबल हो नहीं हो। मैरिज के बाद चीज़ें बदल जाती है, बट बिफोर मैरिज चीज़ें अलग होती है। राइट, तो वही हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि एक नई शुरुआत ये पर्सन करना चाहता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप बस एक दूसरे को जानते हैं और उन्होंने आपको कोई फ़ोन गिफ्ट किया 8-10 हज़ार का, चलो इट कुड बी गुड। 15 हज़ार का, ठीक है, आई कोई अंडरस्टैंड, बट आईफोन गिफ्ट किया तो ये एक्सपेंसिव चीज़ हो गई, दिल से कनेक्टेड चीज़ होगी कि आप उसे लेंगे। अगर आपको यकीन है ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, यू कैन टेक इट। अगर नहीं तो क्या आप लेंगे। तो वही बात है यहाँ पे कि ये जिस तरह से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, क्या आप इनको अंडरस्टैंड करते हो और आपके मन में आज भी कोई सवाल है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती हैं। हालांकि अगर हम लास्ट कार्ड करते हैं 8 of Wands, तो यहाँ पे पैशन है उनकी, और हम कहा ना कि एक बवंडर को शांत करना चाहते हैं, अगर आपका दिल कैप्चर करना चाहते हैं, अगर आपका दिल खुद ही बवंडर है तो यस, ये पर्सन चाहता है कि ये उसको पूरी तरह से कंट्रोल करे। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, लगभग कितने मिनट हो गए, 4.25 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं सेकंड कार्ड क्या आता है। दैट इज ऑल अबाउट द डेथ। स्कॉर्पियो का साइन यहाँ पे हमें दिख रहा है। आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, अब देखो स्कॉर्पियो के साइन में हमें क्या दिखता है कि डेथ का मतलब क्या होता है, रीबर्थ हम इसे कहते हैं, रिजुविनेशन कहते हैं, है ना, दोबारा नई तरह से एक शुरुआत करना। लेकिन डेथ का मतलब यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं पे चीज़ें जो है वो शायद अलग हो सकती हैं। अलग मेरे हिसाब से कैसे होगी इस रीडिंग में मुझे लग रहा है, हालांकि मैं ऐसा ज़्यादातर नहीं कहता, बहुत पुराने रीडिंग्स में मैं ऐसे कहता था। ठीक है, व्हेन आई गॉट दैट काइंड ऑफ इंट्यूशन, इट इज़ लाइक दैट कि भाई देखो, मान लो आप दोनों 2 बाइक्स में जा रहे हो, 2 अलग अलग बाइक्स पे सवार होकर जा रहे हो, या फिर 2 कार्स में जा रहे हो। अब आपकी कार सडनली लेफ़्ट जा रही है, सी
कैट खुद आ गई, मैंने उसे नहीं लाया, वरना कुछ लोग कहेंगे कि आप हमेशा कैट को रखते हो। नहीं, मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता, लेकिन कैट्स को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर दूसरी भी कैट आ गई थी, मैंने इसको साइड में रख दिया ट्रेडिंग के टाइम पे, ठीक है। तो डेथ का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जो चेंजेस हमें दिख रहे हैं वो क्या है। तो भाई सिंपल सी बात है कि जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कोई डेथ होने वाली है या फिर कुछ चेंजेस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ये पहली बात आ गई। अब यहाँ पे हमें समझना है कि अगर ये पर्सन डेथ को एक्सेप्ट करता है, डेथ का मतलब ये नहीं कि इट्स लाइक एंडिंग, डेथ का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों से आपको हटना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप दो कार्स में जा रहे हो, आप लेफ़्ट जा रहे हो या राइट जा रहे हैं, तो रास्ता बदल चुका है, वो हमें यहाँ पे दिखता है। कहीं ना कहीं चेंज ऑफ डेस्टिनेशन फॉर अ बिट हमें लग रहा है, शायद 2-3 दिन बाद आप पूरा दोबारा से मिल सकोगे, है ना। जैसे कि मान लो आप दोनों एक कंपनी में हो, बहुत अच्छे एक दूसरे के कलीग हो, एंड देन फ्रेंडशिप हो गई, सडनली आपने या उन्होंने वॉकआउट कर दिया कि अब नहीं हम काम करेंगे। 3 दिन बाद उन्होंने खुद मैसेज कर दिया और वापस से जुड़ चुके हैं, है ना। तो ये 3 दिन का जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे दिखता है डेथ, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि इट्स लाइक एंड लाइकवाइज। कई ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई वो हमसे बात नहीं करते हैं एंड काफ़ी महीने हो गए, साल हो गए, एंड ऑल ऑफ अ सडन उनका कोई कॉल या रिस्पॉन्स आता है और उनकी शादी भी होती है, मतलब एक दूसरे से। कैसे होता है ये? तो कहीं ना कहीं पे डेस्टिनेशन बदल जाती है, डेस्टिनेशन को हम कहते हैं कि वो पार्ट करती है एक दूसरे के वेज, तो वो हमें अंडरस्टैंड करना है। ये पीरियड किसके लिए कितना होगा वो हर व्यक्ति के प्यार के कनेक्शन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या कैसे, ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे अभी मुझे एक मोमेंट याद आ गया, मैंने जिस कार्तिकेय 2 की शुरुआत देखी जी पे, अभी वो फिल्म आई है, डैड ने तो पूरी देखी, डैड को लगाया दिखाया, तो पापा ने कहा मैं पूरा देखूंगा फिल्म, हमने नहीं देखी अब तक। तो उसमें जो शॉट दिखाया कि एक बाण आता है, तीर, और कृष्ण के पैर को लगता है, और उसके बाद फिर कैसे द्वारका डूबी जाती है, वहाँ पे जो दिखाया गया है, कृष्ण जो समझाता है कि कैसे ये सब पहले से ही तय था। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो। कुछ चीज़ें हैं जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते बट वो होती हैं, ठीक है, और उसी को हम फॉलो करें। तो हाँ, कहीं ना कहीं पे अगर आपके रिश्ते में ये होने वाला था तो हो चुका है या होगा, और उसके बाद आप दोबारा से कनेक्ट हो गए, लेकिन अगर वो जज्बात उतने स्ट्रॉन्ग हैं तो आप बहुत जल्द या बहुत ताकत से कंट्रोल कर पाओगे। नेक्स्ट जो हमें दिख रहा है कार्ड वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब नाइट की एनर्जी है, ये बहुत क्या कहता है कि जंप करने वाला, डायरेक्टली जंपिंग टू द कंक्लूजन, कि भाई तुरंत एक अनुमान निकालने वाला कि ऐसा ही होना चाहिए, ओके। तो ये पर्सन बिल्कुल रेडी होता है, जस्ट आप इसे कहो और तुरंत आपके लिए कुछ भी करने को रेडी रहेगा। लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, कहीं ना कहीं पे डायरेक्शंस चेंज हो रहे हैं क्या, या फिर जो वो करना चाहता है कि आपको ये ज़्यादा लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि इनमें बहुत ज़्यादा उतावलापन है और सिंसेरिटी कम है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या इंपॉर्टेंट है कि पहले इस व्यक्ति की पहचान खुद से करो, सही से करो, ठीक है। कई बार आपको ऐसे भी रिश्ते देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो प्यार तो करता है, लेकिन कुल इतना उतावला होता है कि कब वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार देता है, आपको खुद नहीं पता चलता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट ऑफ का मतलब है कि आपको बस आगे नहीं बढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई इश्यूज़ हैं, पहले इसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मुझे एक मोमेंट याद आता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो आप किसी ऐसे घर में जाने की कोशिश कर रहे हो, आपको मे भी कोई पसंद है और उसकी फैमिली में मान लो कोई कांदा नहीं खाता या कोई लहसुन नहीं खाता, या फिर बहुत स्ट्रिक्ट है फैमिली, और आप बहुत ही लिबरल फैमिली में बड़े हुए हो। आप जब भी उठे स्नान किया नहीं किया, कोई आपको पूछ नहीं रहा है। अब मान लो आप उसके घर में जा रहे हो, मान लो आप गए, तो अब जब वहाँ पे आपको इतना सारा माहौल दिखाई देगा, ये इसी वक्त करना है, ये परफेक्ट करना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, आप बर्दाश्त कर पाओगे? तो इसलिए मैंने कहा कि कोई पर्सन, ये आपको शायद बातें बचकानी लगेगी, लेकिन जिस पर्सन ये सहा है आप उससे जाके पूछिए, उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई सिर्फ उतावला है, आई वॉन्ट टू मैरी यू, बिल्कुल नहीं। साफ साफ नज़रिया देखो ज़िंदगी का, बिकॉज ज़िंदगी कब क्या मोड़ लेगी नोबडी नोज़, आपको ध्यान में रखना है। जो कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि भाई लिविंग का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं में भी ये सोच सकता है कि भाई आई वांट टू टेक यू विथ मी, मेरे साथ क्यों नहीं चलते? हाँ, हो सकता है कि आप शायद वेकेशन का प्लान बनाएं इस कार्ड के अनुसार कहीं ना कहीं, या फिर दोपहर के वक्त आप एक दूसरे के साथ चाय भी पी सकते हो, चाहे वो 5 मिनट का ब्रेक हो, 15 मिनट का ब्रेक हो,
वेकेशन का मतलब ये कभी नहीं होता। कुछ लोग आपको दिखते हैं ना कि इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं कि हम थाईलैंड चले गए, मॉरिशस चले गए, हमने 3-4 दिन स्पेंड किए। वो हमें बस वो पल दिखाते हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं हैप्पीनेस के लिए। एग्जैक्टली वो हैप्पी थे यानी हमें नहीं पता कि उनका झगड़ा हुआ मैनेजर के साथ पैसों को लेके, कुछ होके एक दूसरे से झगड़े, हमें नहीं पता। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे अच्छा भी कौन इतना खर्चा करके जाएगा। इससे अच्छा भाई हैव 15 मिनट्स टुगेदर, चाय पी वगैरह, हो गया आपका वेकेशन। ओके भाई, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कम्युनिकेशन का साइन है। तो कम्युनिकेशन कौन कब करना चाहेगा? किसी किसी के लिए दोपहर के वक्त कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, किसी के लिए जब आप रात को कम्युनिकेशन करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। तो ये हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। मे बी आप सोशली तो सब लोगों से बात करो दिन में, लेकिन जो स्पेशल समवन है उससे आप सिर्फ रात या फिर सुबह सुबह ही बात करना पसंद करते हो। तो ये हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिखा है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड। कम्युनिकेशन आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन जो है वो दोनों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो ये इसका वर्तमान, दूसरा ये और इसकी डेस्टिनी, ठीक है। अब इसमें से इसको क्या चुनना है उसको समझ में नहीं आता है। डेस्टिनी में आप हो या नहीं शायद क्वेश्चन मार्क हो सकता है, लेकिन वर्तमान में तो आप हो। तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे हम समझें, कई सारे कमेंट्स आते हैं जहाँ पे कि भी इन्होंने मुझसे बहुत दिनों से कांटेक्ट नहीं किया, कॉल नहीं किया। तो क्या इसका मतलब है कि आप उनके प्रेजेंट नहीं हो? तो क्या आप उनकी डेस्टिनी हो? ठीक है। तो देखो, आप खुद ही अपने आप को इस सॉर्ट्स की जगह इस सॉर्ट में रखते हो, ठीक है। और आप अगर ये मैनिफेस्टेशन करते चले गए, बार बार सोचे कि नहीं मैं उनका वर्तमान नहीं हूँ, तो ये पर्सन आपको वर्तमान नहीं समझेगा। वो बात यहाँ पे आती है, यू नो। तो दी जो हमेशा कहती है कि मैनिफेस्टेशन करो सही तरीके से, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि भाई अब ध्यान ला के बैठे और आपका ध्यान हो गया और आप डायरेक्ट जाके उनसे मिले। ऐसा नहीं है। लेकिन जो बात करते हो हर वक्त वो सही सोची समझी होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन सही होना इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका ये भी मतलब होता है कि ऑल ऑफ अ सडन ये किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपको रेडी रहना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए। अगर हम इस कार्ड को देखें तो क्या ये पर्सन अपने अतीत से जूझ रहा है या फिर क्या ये पर्सन गिल्ट की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है? समथिंग कुड बी गोइंग ऑन। ये हम कैसे कह सकते हैं? मान लो ये पर्सन, जैसे कि बहुत पहले मैं एक व्यक्ति से मिला था, वो एक कंपनी में काम कर रहा था मेरे साथ। उसने कहा कि भाई मैं बस कुछ ही हफ्तों के लिए हूँ, फिर मुझे वापस जाना है। मैं यहाँ पे आ गया था तो अब सोचा कि अकेले बैठ के क्या करूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। ओके, तो ज़्यादा टिकने वाला नहीं था, वो फिर तुरंत चला गया। तो ये बात जाननी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना कि हम किसी को दिल देखे बैठते हैं, हालांकि वो पर्सन शायद सिर्फ टाइम पास कर रहा होता है, फिर यह अवस्था होती है। तो ये आई थिंक ये आपके लिए भी एक सबक हो सकता है। और ये इनके लिए क्यों सबक, कि शायद अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ दिल लगा के बैठे हो जो शायद बहुत चार्मिंग हो, लेकिन वो किसी से दिल नहीं लगाता बिकॉज शायद उसका दिल पहले टूट चुका है या फिर वो नहीं चाहता कि इसके दिल लगाए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति है आपके सामने में जो ऐसा बिहेव करता है, तो ये व्यक्ति जानबूझ के ऐसा करता है। इससे दूरी बनाए रखने में ही आपकी भलाई है। मुझे कार्ड पे 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। भाई जो अंत होता है ना, अंत का मतलब ये नहीं कि एंडिंग, अंत का मतलब ये है कि मान लो आप किसी परिस्थिति में हो, जैसे कि मान लो आपको इस्त्री करनी है, तो शर्ट लेने से लेके इस्त्री लेने से लेके शर्ट को इस्त्री करने वक्त और जब तक कि आप उससे घड़ी करके नहीं रखते, ये जब पूरा होता है टोटल सर्कल, हम कहते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे कंप्लीट कैसे होगा, इस पर्सन को इस सारे चक्रव्यूह से गुजरना पड़ेगा। शायद अगले दिन या फिर आज का जो दिन है उस दिन सब कुछ ऐसा हो सकता है। शायद शाम के वक्त 6 बजे, रात के 9 बजे, 12 बजे भी, या फिर दोपहर के 11 बजे भी इसका ये सर्कल कंप्लीट हो सकता है और नए सिरे से ये अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं इनका मेंटल ब्लॉक हो सकता है कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस मेंटल ब्लॉक। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है द हैंग्ड मैन। एंड एज यू कैन सी द हैंग्ड मैन, इसमें में क्या दिख रहा है कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो लेस हो जाना, वो यहाँ पे हमें दिख रही है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं सही तरीके से। मे बी द पर्सन कैन ट्रस्ट यू और कैन जस्ट बिट्रे यू। जो भी चीज़ है इसको सोच समझ के करनी चाहिए। अगर दोबारा उसके बारे में सोचेगा तो उसको तकलीफ ही होगी। ने जो हमें कार्ड दिख रहा है वो है 9 ऑफ व्हील्स की विश कार्ड यहाँ पे आ चुका है, एज यू कैन सी कनेक्टेड बाय 10 ऑफ व्हील्स। बहुत ही खूबसूरत कार्ड अगर हम दोनों कार्ड्स को कंपैरिजन करें। भाई 9 ऑफ व्हील्स का मतलब है कि यस विश है एंड विश को कंप्लीट हो ही रहा है। मतलब कहीं ना कहीं पे
आप दोनों की कल मुलाकात हो सकती है, ठीक है, डेफिनेटली, एंड यू कुड कनेक्ट टू ईच अदर। आप दोनों से बहुत अच्छे तरीके से बात भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि somebody is there who is made for you, अचानक अपने मन बना लिया, तो एज पर योर मैनिफेस्टेशन वो पर्सन आपका दिल बन के आ सकता है और आपके बीच में बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन कल हो भी सकता है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो क्या इंपॉर्टेंट है, एक सही सटीक डिसीजन लेना और उसके लिए कोशिश करते हैं। तो कोशिश कल के दिन का हमारा मोटो हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि यहाँ पे हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। 15 मिनट होकर रेडी हो गया, ठीक है। चलो अब करते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हम शफल कर दिया है 4 ये। चलो हमें सिर्फ 2-3 ही कार्ड निकालने हैं, वरना रीडिंग बहुत भारी और लंबी हो जाती है, ठीक है। चलो दूसरा कार्ड आ गया, देखते हैं। सॉरी, 2 कार्ड से हमें क्या रेडी मिलती हैं। देखो जो पहला कार्ड है वो है होम, ओके। इट्स टाइम टू रीड चेंज समथिंग। तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन की थिंकिंग कल चेंज होने वाली है। तो एज पर दिस टैरो कार्ड ये बिल्कुल मिलता जुलता कार्ड है कि कल इसकी चेंजिंग थॉट्स आपको दिखाई देगी। जैसे ये बदल चुका है आपको ये दिखाई देगा। एंड जो सेकंड कार्ड है वो है हॉलीडे। तो जैसे हमने कहा कि शायद आप दोनों मिलकर कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप दोपहर का चाय भी एक दूसरे के साथ ले रहे हैं तो ये आपके लिए एक हॉलीडे मोमेंट हो सकता है, ओके। अब मान लेते हैं कि आपका जो प्यार है वो आपके साथ काम करता है और वो आपके साथ सैटरडे संडे नहीं मिलता, तो आप क्या चाहोगे? सैटरडे संडे कब आता है जल्दी, या फिर मंडे टू फ्राइडे कब आता है, ओके। तो आपके लिए फिर वो चीज़ें बदल जाती हैं। चलो अब देखते हैं लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। चलो एक कार्ड तो आ चुका है, ठीक है, एक और कार्ड आ चुका है, ओके। 2-3 आ गए और एक और हम चुनते हैं। चलो ये भी चौथा आ गया, दैट्स इट। हाँ देखते हैं क्या रीडिंग आती है। देखो जो पहला कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज देयर इज़ नो वन लाइक यू इन द वर्ल्ड। तो एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से होना चाहिए। आपकी तरफ से हुआ है तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इनकी तरफ से भी होना चाहिए। सेकंड जो कार्ड हुआ है यू हैव एन अमेजिंग स्माइल। तो एक चेहरे पे क्यूट सी स्माइल आपको कल दिख सकती है, बी रेडी फॉर दैट। यू आर माई सोलमेट। तो फाइनली कनेक्शन अंडरस्टैंडिंग कल हो सकती है इनके थ्रू भी और आपके थ्रू भी। एंड जो फाइनल कार्ड हुआ है आई लव यू बिकॉज यू गिव मी द बेस्ट एडवाइस। Being together is wonderful, okay, and being away but thinking about it तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितनी चीज़ें रेजोनेट होती हैं। Till then, take care, bye.